धन्यवाद माननीय पाठक जी। एक बार हम सब लोग नारा बुलंद करेंगे, बोले भारत माता की, वंदे वंदे, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पूर्व प्रदेश अध्यक्ष माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को आए और हम सबको संबोधित करने का कष्ट करें। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी। चलिए बोलिए भारत माता की। इतने धीरे से काम नहीं चलेगा। जितने भी नीचे ऊपर सब लोग हैं, दोनों हाथ उठा करके बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जय श्री राम, जय श्री राम। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, प्रदेश भर के लाखों लाख कार्यकर्ताओं की ओर से, उत्तर प्रदेश के इतिहास में जो अध्यक्ष बने हैं उनकी लंबी यात्रा रही है, लेकिन सबसे अधिक अनुभवी अध्यक्ष, 7 बार के सांसद माननीय पंकज चौधरी जी को बनने पर मैं हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। और जो अभी निवर्तमान अध्यक्ष के रूप में श्री भूपेन्द्र चौधरी जी ने चौधरी जी को ही अध्यक्ष की बागडोर सौंपी है। मैं बहुत भूपेन्द्र जी की भी अगुवाई में शानदार काम हुआ है, उनका भी हृदय से धन्यवाद। माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लगातार 2017 से हम लोग सरकार चला रहे हैं। 2014 से लेकर के 2024 तक के चुनाव हम सब ने देखे। उनका यशस्वी और प्रखर नेतृत्व है आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। मंच पर हमारे जो केंद्रीय चुनाव पर्यवेक्षक के रूप में जिन्होंने अभी अध्यक्ष का प्रमाण पत्र भी सौंपा और अध्यक्ष की घोषणा भी किया, हम सबके मार्गदर्शक हैं, बहुत सरल स्वभाव के हैं। ऐसे आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी जो भारत सरकार के मंत्री हैं, पूरी दुनिया के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भारत की ताकत बढ़ाने का लगातार काम कर रहे हैं, उनका भी उत्तर प्रदेश की धरती पर मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे दूसरे जो उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी मंच पर हैं और सभी हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, सभी हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मैं सबका हृदय से सम्मान करते हुए जिनका नाम हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी अन्य लोगों ने लिया है, मैं उसमें अपने को जोड़ता हुआ नाम लेने में ज्यादा समय न लगाते हुए आप सबके सामने बस यही कह करके कि माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में बहुत सरल, बहुत सादगी से परिपूर्ण, जिनका राजनीतिक जीवन जैसे कमल खिला हुआ उसी कमल की तरह, पंकज का मतलब कमल होता है, तो वह कमल की तरह खिला हुआ है। और आज उनके अध्यक्ष बनने पर मंच से मैं यहां, चूंकि मंडल अध्यक्ष से लेकर के सभी प्रदेश भर का नेतृत्व है और माननीय संगठन महामंत्री माननीय धर्मपाल जी जिन्होंने लगातार संगठन के काम को एक अलग गति देने का काम किया है, अगर उनका नाम नहीं लूंगा तो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मैं आप सभी कार्यकर्ताओं से आज के दिन यही कहूंगा, अब तो 2025 के 14 दिसंबर के बाद अब 2027 का विधानसभा का चुनाव हमारे आप सबके सामने है। आदरणीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ करके 325 से भी अधिक सीटें जीत करके समाजवादी पार्टी के फर्जी पीडीए की धज्जियां उड़ा देने का संकल्प लेकर के आज आप सब यहां से जाएंगे, यह मैं आप सबका आह्वान करूंगा और आप सबको भरोसा दिलाता हूं, आप सबको भरोसा दिलाता हूं। प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष, नवनिर्वाचित अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी के नेतृत्व में पूरी सरकार और संगठन की पूरी टीम पूरी ताकत के साथ बूथ में आवश्यकता महसूस करोगे तो बूथ पर, मंडल पर महसूस करोगे मंडल पर, जिले में महसूस करोगे जिले में, या पूरा जो मंच बैठा हुआ, जो मंच के सामने भी नेतृत्व बैठा हुआ है, सारे लोग आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके काम करने का कार्य करेंगे। मैं आप सबसे यह निवेदन करूंगा कि आज
27 में 2017 का रिकॉर्ड तोड़ोगे? दोनों हाथ रखकर रिकॉर्ड तोड़ोगे? रिकॉर्ड तोड़ोगे? मुझे आप पर भरोसा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये जो कांग्रेस और सपा के गठबंधन के गुब्बारे में हवा भरी थी, वह हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली प्रदेश और बिहार के अंदर निकल गई है। अब तो उत्तर प्रदेश की विजय से पहले पश्चिम बंगाल की विजय का भी ऐलान है। आप सब कार्यकर्ता हनुमान जी की तरह शक्तिशाली हो मेरे मित्रों। अपनी शक्ति को याद करो। आप 73 लोकसभा यहां पर जीते थे जब सरकार नहीं थी। 325 विधानसभा जीते थे जब अखिलेश यादव यहां मुख्यमंत्री थे। तो अब तो आपकी सरकार है, आदरणीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं। अब तो 325 का रिकॉर्ड तोड़ना कोई असंभव नहीं है। लंबी बात नहीं करूंगा। आप सभी कार्यकर्ताओं से इतना ही आह्वान, कंधे से कंधा मिलाकर के हम भी पंकज जी के साथ चलेंगे, आप सब भी पंकज जी के साथ चलेंगे और कमल का फूल खिलाएंगे। आज यही कहूंगा, बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए नरेंद्र मोदी और कमल का, और कमल दोनों हाथ रख, नहीं बोल रहे हो, बाकी सब कुछ जाइए भूल, याद रखिए माननीय नरेंद्र मोदी और कमल का, और कमल का। भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष चुनाव हेतु केंद्रीय चुनाव अधिकारी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी को या करके हम सबको संबोधित करें। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज नवनिर्वाचित उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष माननीय पंकज चौधरी जी, हम सबके नेता, लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम बहुत कुशलतापूर्वक गत 8 वर्षों में आगे बढ़ाया है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी, राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी श्री डॉक्टर के लक्ष्मण जी, हमारे प्रदेश के चुनाव अधिकारी डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, उप मुख्यमंत्री श्री केशव मौर्य जी, ब्रिजेश पाठक जी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री माननीय राधा मोहन दास अग्रवाल जी, अरुण सिंह जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष जिन्होंने लगभग 3.5 वर्ष कमान संभाली, हम सबका नेतृत्व किया, पार्टी को आगे बढ़ाया, पूरा मेंबरशिप ड्राइव 2.5 करोड़ से अधिक मेंबरशिप ड्राइव किया, पूरे प्रदेश में चुनाव प्रक्रिया अच्छे तरीके से चलाई। ऐसे भाई भूपेंद्र चौधरी जी, माननीय धर्मपाल जी, प्रदेश के संगठन महामंत्री, मंच पर आसीन और मंच के नीचे बैठे सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, लखनऊ आकर के अलग ही स्वाद रहता है। पहले आया करते थे तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को देखते थे, यहाँ का प्रतिनिधित्व करते हुए। ये तो उनकी कर्मभूमि है। वर्षों वर्षों तक आप सबके साथ उनका मिलना जुलना बैठना रहता था। मुझे तो लगता है शायद आप में से कई घर ऐसे होंगे जहाँ अटल जी का आना जाना रहता होगा, भोजन होता होगा, आपने उनकी कविताएं भी सुनी है। लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं है, ये तो विचारों की, संस्कृति की, संवाद की परंपरा लेकर एक अलग विशिष्ट प्रदेश की राजधानी है, जिसे मुझे लगता है कि पूरा देश लखनऊ की तरफ देखता है। शायद कोई सरकार केंद्र में बनती है
तो उसका सबसे सर्व प्रमुख अगर किसी का योगदान रहता है तो उत्तर प्रदेश का रहता है। ऐसे विचारशील शहर और मंच पर आप सबके साथ संवाद कर बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत प्रसन्नता हो रही है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।